हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथ इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पहला देखते हैं, हमारा है अव्यूह का परिवर्त। यानी कि कोई हमें अव्यूह दिया रहेगा, उस अव्यूह का परिवर्त क्या होता है। तो अव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या दिया गया है कि अव्यूह का परिवर्त क्या होता है। यदि हमारा ए एक m गुणे n कोटि का अव्यूह है, तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला अव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। यदि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दी गई हो और उसकी कोटि कितनी हो, m गुणे n, यानी कि m हमारी क्या है, पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, हमारा स्तंभों की संख्या। इतनी कोटि का अव्यूह है, तो उसके पंक्ति और कॉलम को हम परस्पर आपस में चेंज कर देते हैं, तो वह जो हमारा मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है, वह मैट्रिक्स ए का परिवर्त प्राप्त होता है। अव्यूह ए के परिवर्त को हम ए डैश या ए के पावर टी से निरूपित करते हैं। तो एक हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए दी गई है। अब हमें इसे ए का परिवर्त निकालने के लिए हो तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो लिखेंगे ए डैश बराबर, यह किस कोटि की मैट्रिक्स है, इसमें रो कितने हैं, 1 2 और 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2, 3 गुणे 2 मैट्रिक्स की यह हमारी कोटि है। इसका हम ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, इसका जो यह स्तंभ है यह बन जाएगा हमारा रो, और जो यह दूसरा वाला स्तंभ है यह बन जाएगा दूसरा रो। तो इस प्रकार से यह हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। जो 3√3 और 0 है तो वह बन जाएगा हमारा फर्स्ट रो, 3√3 और 0 यह हमारा फर्स्ट रो बन गया। और जो सेकेंड कॉलम है यह सेकेंड रो बन जाएगा, 5 1 -1। तो इस प्रकार से हम परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट, आइए अगला अब हम देखते हैं। अगला हमारा क्या दिया गया है, अव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म तो क्या होता है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट, अव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म होते हैं, तो आइए इसको हम समझते हैं। गुणधर्म समझने से, यदि हमें क्वेश्चंस में गुणधर्म को अप्लाई करने से हमारे क्वेश्चंस और सिंपल हो जाते हैं और जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर समझें कि यहाँ पर हमारा कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए का हमने परिवर्त निकाला, और उस परिवर्त वाले मैट्रिक्स से फिर हम परिवर्त निकाल दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए आ जाएगा या नहीं। आइए इसको इस एग्जांपल की सहायता समझते हैं। यह हमारा कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है और इसका हमने परिवर्त मैट्रिक्स ए डैश निकाला। यदि अब हम ए डैश मैट्रिक्स का परिवर्त निकालें तो क्या होगा, यह जो रो है यह कॉलम में चेंज हो जाएगा, और यह जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो यह हमारा कितना आ जाएगा, मैट्रिक्स ए ही तो आ जाएगा। तो यह हमारा पहला गुणधर्म है। अब दूसरा गुणधर्म हमारा क्या है, दिया है के ए और पूरे के पावर परिवर्त, यानी डैश। डैश का मतलब है यहाँ पर परिवर्त। तो स्टूडेंट, यहाँ पर के हमारा कोई अदिश राशि है, जैसे कि मल्टीप्लाई में 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम के और ए का मल्टीप्लाई करें तो के तो हमारा मान लीजिए बाहर रहेगा कॉमन में। यदि हम पूरे का परिवर्त निकालें तो के में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, के का तो परिवर्त निकलेगा नहीं, के क्योंकि हमारा मैट्रिक्स से बाहर हो जाएगा, और जो हमारा मैट्रिक्स ए है सिर्फ उसका ही परिवर्त निकलेगा। और यहाँ पे हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के परिवर्त के में यदि हम a + b के पूरे के पावर परिवर्त निकालें, a + b का परिवर्त निकालें तो अलग अलग हो जाएगा हमारा a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, इस प्रकार से हो जाएगा। यदि हम ब्रैकेट में a और b का मल्टीप्लाई हुआ है और इसका परिवर्त निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले जो बाद वाला है उसका परिवर्त, उसके बाद पहले वाला, यानी कि उल्टा हो जाएगा इसमें। यदि a × b है तो हो जाएगा, इसका परिवर्त हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, b परिवर्त × a परिवर्त। इस प्रकार से अव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म होते हैं। तो स्टूडेंट, आप इन्हें अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। आगे हम देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा सममित विषम सममित अव्यूह। तो सममित अव्यूह और विषम सममित अव्यूह क्या होता है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सममित अव्यूह हमारा क्या होता है। सममित एक वर्ग अव्यूह सममित कहलाता है।
यदि ए डैश यानी कि ए का परिवर्त बराबर किसके हो जाए, ए के बराबर हो जाए, तो वह अवयव हमारा सममित अवयव कहलाएगा। तो सपोज दैट एग्जांपल में हमने एक मैट्रिक्स लिया है, ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार से कुछ हैं। यदि हम ए का परिवर्त निकालें, इस मैट्रिक्स ए का परिवर्त निकालें तो क्या होगा, मैट्रिक्स ए का परिवर्त कुछ इस रूप से निकलेगा। जो यह हमारा कॉलम है यह रो में चेंज हो जाएगा, जो पहला कॉलम है पहला रो बन जाएगा, तो क्या होगा √3 2 3 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और जो यह दूसरा वाला कॉलम है हमारा यह सेकंड रो बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 -1.5, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से -1। और जो तीसरा वाला कॉलम है हमारा तीसरा वाला रो बन जाएगा, यानी कि 3 -1 1। तो स्टूडेंट इस प्रकार से यह हमारा क्या निकल गया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स ए का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के यह अवयव कितना है, √3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, √3 2 3 2 -1.5 2 -1.5 -1 3 -1 1 3 -1 1। तो इस प्रकार से हमारा जो मैट्रिक्स ए है ट्रांसपोज वही हो गया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो इसलिए हमारा मैट्रिक्स ए यही है। तो यदि सममित अवयव कहलाएगा, यदि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हम करें तो किसके बराबर आ जाना चाहिए, मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे सममित अवयव। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, विषम सममित अवयव किसे कहते हैं। तो विषम सममित अवयव एक वर्ग अवयव, जो हमारा एक वर्ग अवयव होता है, यानी कि जो वर्ग अवयव यानी कि कोई हमारा मैट्रिक्स ए है और उसकी कोटि कितनी है, m गुणे n की उस मैट्रिक्स की कोटि है, तो वर्ग अवयव कहलाएगा यदि m और n आपस में बराबर हो, यानी m बराबर n हो। यदि m के स्थान पे 3 हो तो n के भी स्थान पे 3 होना चाहिए, तब हमारा यह कहलाएगा एक वर्ग अवयव। तो एक वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है यदि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाना चाहिए, -a के बराबर आ जाना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमने कोई यह मैट्रिक्स बी लिया है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होता है, यह हमारा जो कॉलम फर्स्ट है यह क्या बन जाएगा, हमारा फर्स्ट रो बन जाएगा। तो 0 -e -f है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 -e -f हो जाएगा। जो यह हमारा दूसरा वाला है, दूसरा वाला कॉलम या दूसरा वाला रो बन जाएगा, E0 -g हो गया यहाँ पर। और जो तीसरा वाला यह हमारा कॉलम है FG0, यह हमारा रो बन जाएगा तीसरा वाला, तो क्या हो जाएगा F और G0 इस प्रकार से हो जाएगा। यदि इस वाले मैट्रिक्स में से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस तो हमारा आ जाएगा बाहर एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा -e है तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस का f है तो प्लस का f हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का e, और यहाँ से 0, और यहाँ -g है तो यहाँ पर +g हो जाएगा, और यहाँ पर -f, यहाँ पर भी -g, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 0। तो स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पर हो गया कि जहाँ जहाँ हमारा इस मैट्रिक्स बी डैश में माइनस है वहाँ सिर्फ प्लस हो जाएगा, और जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यदि आप देखें तो यह हमारा मैट्रिक्स बी और बी डैश का माइनस वाला जो हमने ट्रांसपोज निकाला है, इस मैट्रिक्स का बी का ट्रांसपोज जो निकाला है उसमें से यदि हम माइनस कॉमन कर लें तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यदि आप देखें तो यह बराबर हो जाएगा हमारा -b के। यानी कि मैट्रिक्स यह तो हमारा क्या है, यहाँ पर आ जा रहा है, यह हमारा मैट्रिक्स बी है, सॉरी मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर यह वाली मैट्रिक्स जो है, यह वाली मैट्रिक्स हमारी बी आ जा रही है। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर माइनस का बी मैट्रिक्स। तो यदि ये इतना हो जा रहा है कि यानी कोई मैट्रिक्स का परिवर्त माइनस उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जा रहा है तो वह हमारा कहलाएगा विषम सममित अवयव। स्टूडेंट अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस एक्सरसाइज में यूज होंगे बहुत ही अधिक। तो किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से कि कोई मैट्रिक्स हमारा ए दिया गया है, ए बराबर हो जाएगा
1/2 ब्रैकेट में ए प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार से यदि हमसे किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। अगला हमारा दिया है पॉइंट, बहुत ही, चूँकि ये सब जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो स्टूडेंट यदि आप अपने नोट्स में अभी तक नहीं नोट किए होंगे तो प्लीज़ इन्हें नोट कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत ही अधिक प्रयोग होंगे, आपको आसानी होगी एक्सरसाइज करने में। तो सममित अवयव योगफल के रूप में यदि हमें दे दिया कि कोई मैट्रिक्स ए है जो कि m गुणे n कोटि का है, तो उसे आप सममित अवयव योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे? तो सममित अवयव योगफल के रूप में क्या होता है हमारा, यानी कि सममित अवयव हमारा क्या है यहाँ पर, यानी कि मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज निकालें तो किसके बराबर आना चाहिए, ए के। ये हमारा सममित अवयव हो गया। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालें तो यह बराबर आ जाना चाहिए ए के। यह हमारा क्या कहलाता है, सममित अवयव। और विषम सममित अवयव क्या कहलाता है, किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालें तो वह किसके आना चाहिए, माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो हमसे इस क्वेश्चन में बोला है कि सममित अवयव योगफल के रूप में, तो योगफल के रूप में हमने यहाँ पर प्राप्त किया। यदि आप देखें तो ए यहाँ पर बराबर है हमारा ए डैश के ही, तो इसे आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 का उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा a प्लस ए डैश हो जाएगा। और a इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का a, तो 2a में से a के हमारा घट जाएगा तो क्या बचेगा, a बराबर मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज ही तो बचेगा। तो इस प्रकार से अगला यदि हमें टॉपिक पूछ दिया जाए कि विषम सममित अवयव योगफल के रूप में दर्शाइए, तो किस प्रकार से विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव हमने बताया है कि ए का ट्रांसपोज कितना आना चाहिए, माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। यदि आप इसको भी सॉल्व करें तो यह भी आएगा ट्रांसपोज ए बराबर माइनस ए ही मैट्रिक्स आएगा। यदि इसको सॉल्व करें तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a बराबर यहाँ से a माइनस का a डैश, a उधर जाएगा तो क्या होगा, हमारा घट जाएगा a के, तो यहाँ 2a माइनस a क्या होगा, a बराबर माइनस का a ट्रांसपोज आया। यदि दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, a डैश बराबर क्या हो गया, माइनस ए मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अगले वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आप तक पहुंचते रहें। अगले पार्ट की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे।